महेंद्र प्रताप की, जिनको सारा विश्व राजा साहब के नाम से जानता था। क्या इतिहासकारों ने जाट राजा महेंद्र सिंह के साथ अन्याय किया है? 1915 में कैसे भारत को आजाद घोषित कर पहले राष्ट्रपति बने महेंद्र सिंह? आजादी की लड़ाई में कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजा साहब का साथ दिया था? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट में। जाट राजा महेंद्र सिंह ये वो नाम है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उस जमाने में कई विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मदद से भारत में अपनी सत्ता कायम की। कहा जाता है कि 1 दिसंबर 1915 को राजा साहब ने भारत को आजाद घोषित किया था। उसके पहले राष्ट्रपति बने। पूर्व बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने राजा साहब को याद करते हुए कहा, इतिहास लिखने वालों ने राजा साहब के साथ अन्याय किया। उनको इतिहास में वो जगह नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। रविवार को जाट समुदाय से आने वाले इस महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 136वीं जयंती मनाई गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में राजा महेंद्र सिंह के फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। राजा साहब की ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के बहादुरी के किस्से आज भी जिंदा हैं, जो देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। जो हो गया सो हो गया, पर आगे का रास्ता सही हो। विकसित भारत का निर्माण किसान की भूमि से होता है। द पैसेज टू विकसित भारत is through the farmland। किसान की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए। किसान परेशान है तो देश की आन बान को बहुत बड़ा बट्टा लगता है। और जागा ये इसलिए होता है कि हम मन की बात को मन में रख लेते हैं। आज के दिन इस पावन दिवस पर मैं अपना संकल्प जाहिर करता हूं कि किसान की समस्या का निराकरण करने के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। ऐसा कर मैं आजादी को एक नया आयाम देने में सहायक बनूंगा। राजा महेंद्र प्रताप की आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। हमने लंबे समय तक उन लोगों की अनदेखी कर दी जो हमारे मार्गदर्शक रहे। सच्चे मायने में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया है। जनजातीय दिवस अब मनाना चालू किया है। क्या उम्र थी बिरसा मुंडा की, चलो देर आए दुरुस्त आए। पराक्रम दिवस पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था नेताजी सुभाष। राजा महेंद्र प्रताप तो उनके पहले थे। एक तरीके से नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करने वाले वो थे। मुझे याद है मैं उस जगह गया अंडमान निकोबार में, जहां 1945 में नेताजी बोस ने झंडा फहराया था। और मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि 30 साल पहले ये नेक काम राजा महेंद्र प्रताप ने किया था।
आप देखिए कैसे इस महान व्यक्तित्व ने कड़ी से कड़ी तोड़ी। उस समय संचार की क्या व्यवस्था थी, एक देश से दूसरे देश जाना कितना मुश्किल था। और दुनिया के अंदर जो महत्वपूर्ण लोग थे, एक भी ऐसा नहीं था जिसने राजा महेंद्र प्रताप से चर्चा नहीं की हो, चिंतन नहीं किया हो, भारत की स्थिति के बारे में मंथन नहीं किया हो। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ देखिए, देवी चौधरानी देखिए, वंदे मातरम उसी से जब उपज है। ये क्या सीख देते हैं हमें, ये इंस्पायर करते हैं हमें कि वी मस्ट नेवर फॉरगेट आवर इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल आइडल्स। One is the contribution of Raja Mahendra Pratap, the same legacy